जय माता दी। आज नवरात्रि का 9वां दिन है और आज माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है और इसी के साथ ही नवरात्रि के व्रत पूर्ण हो जाते हैं। तो आज आप सुनेंगे माँ सिद्धिदात्री की संपूर्ण व्रत कथा, आरती और सबसे अंत में की जाने वाली क्षमा याचना। असुरों का संहार करना, देवताओं का कल्याण करना, यही उनके अस्त्र शस्त्र धारण करने का कारण है। और मान्यताओं के अनुसार माँ सिद्धिदात्री ने यह स्वरूप असुरों का संहार करने के लिए ही धारण किया था। इस दिन माँ की पूजा अर्चना भक्ति पूर्वक करने से सभी कार्य पूर्ण हो जाते हैं। माँ सिद्धिदात्री की पूजा करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। उनके जीवन के सारे दुख दूर हो जाते हैं। पुराणों के अनुसार भगवान शिव ने भी माता सिद्धिदात्री की कृपा से ही सिद्धियों को प्राप्त किया था। माँ सिद्धिदात्री हमेशा कमल के पुष्प पर विराजमान रहती हैं और माँ के इस रूप की पूजा केवल मनुष्य ही नहीं बल्कि सिद्ध, गंधर्व, यक्ष, देवता और असुर भी करते हैं। संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं, जो भी मनोवांछित इच्छाएं हैं, उन सभी को पूर्ण करने के लिए, सही तरीके से प्राप्त करने के लिए नवरात्रि के 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। और जब भगवान शिव ने माँ सिद्धिदात्री की पूजा की थी, उनकी आराधना की थी, तब माँ सिद्धिदात्री की कृपा से भगवान शिव का आधा शरीर देवी का और आधा शरीर नर का प्राप्त हुआ, जिस कारण से उन्हें अर्धनारीश्वर नाम से पुकारा जाता है। इस दिन माँ की पूजा करने से मोक्ष की भी प्राप्ति होती है और माँ के इस रूप की पूजा करने से भक्त अपने जीवन में सारे सुखों को भोग कर अंत में मोक्ष पद को प्राप्त होता है। माँ दुर्गा का यह स्वरूप अत्यंत शक्तिशाली स्वरूप है और माँ का यह स्वरूप समस्त देवताओं के तेज से प्रकट हुआ है। असुर महिषासुर के अत्याचार से परेशान होकर सभी देवगण भगवान शिव और विष्णु के समक्ष सहायता के लिए गए। तब वहां उपस्थित सभी देवगणों से एक एक तेज उत्पन्न हुआ और उस तेज से एक दिव्य शक्ति का निर्माण हुआ, जिसे सिद्धिदात्री के नाम से जाना गया है। 4 भुजाओं वाली माँ ने अपनी भुजाओं में शंख, चक्र, गदा और कमल का पुष्प धारण किया हुआ है। माता सिद्धिदात्री कमल के पुष्प पर विराजमान रहती हैं। उनके गले में सफेद फूलों की माला और मस्तक पर दिव्य तेज रहता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार माँ सिद्धिदात्री की पूजा करने से ही भगवान शिव को अर्धनारीश्वर रूप प्राप्त हुआ है। और अर्धनारीश्वर रूप में भगवान शिव को हम देखते हैं कि उनका आधा शरीर स्त्री का और आधा शरीर पुरुष का है और यह अवतार महिला और पुरुष दोनों की ही समानता का उद्देश्य देता है। यानी कि समाज, परिवार तथा जीवन में जितना महत्व पुरुष का होता है, उतना ही स्त्री का भी। और एक दूसरे के बिना इनका जीवन अधूरा है और यह दोनों मिलकर ही एक दूसरे को पूरा करते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार जब ब्रह्मा जी को सृष्टि के निर्माण का कार्य सौंपा गया था, तब तक भगवान शिव ने सिर्फ विष्णु भगवान और ब्रह्मा जी को ही अवतरित किया था। किसी भी नारी की उत्पत्ति नहीं हुई थी। जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि के निर्माण का कार्य शुरू किया, तब उन्हें ज्ञात हुआ कि उनकी यह सारी रचनाएं तो जीवनों उपरांत नष्ट हो जाएंगी और बार बार उन्हें हर बार नए सिरे से सृजन करना होगा। जब गहन विचार के बाद भी वे किसी निर्णय पर नहीं पहुंच पाए, तब अपनी समस्या के समाधान के लिए ब्रह्मा जी को भगवान शिव की शरण में जाना पड़ा और उन्होंने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कठिन तपस्या की। उनकी समस्या से भगवान शिव प्रसन्न हुए और ब्रह्मा जी को समस्या के समाधान हेतु भगवान शिव अर्धनारीश्वर रूप में प्रकट हुए। जब उन्होंने इस स्वरूप में दर्शन दिया, तब उनके शरीर के आधे भाग में साक्षात शिव नजर आए और आधे भाग में स्त्री रूपी शिवा यानी कि शक्ति। अपने इस स्वरूप के दर्शन से भगवान शिव ने ब्रह्मा जी को प्रजननशील प्राणी को सृजन करने की प्रेरणा दी। उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा, मेरे इस अर्धनारीश्वर रूप के जिस आधे हिस्से में शिव है वह पुरुष है और बाकी के आधे हिस्से में जो शक्ति है वह नारी है। आपको स्त्री और पुरुष दोनों की मैथुनी सृष्टि की रचना करनी है, जो प्रजनन के जरिए सृष्टि को आगे बढ़ा सके। इस तरह भगवान शिव से शक्ति अलग हुई और फिर शक्ति ने अपने मस्तक के मध्य भाग से अपनी ही तरह कांति वाली एक अन्य शक्ति को प्रकट किया।
इसी शक्ति ने फिर दक्ष के घर कन्या के रूप में जन्म लिया। इसके बाद से ही सृष्टि की शुरुआत हुई। आइए अब हम सब मिलकर माँ की आरती गाएं। ओम जयति जय सिद्धिदात्री मैया, जय सिद्धिदात्री माँ, हम भक्तों की मैया तुम हो महतारी। ओम जयति जय सिद्धिदात्री, अष्ट सिद्धि देने वाली तुम हो जग की माता। तुमसे कुछ न असंभव, सब तुमसे आता। ओम जयति जय सिद्धिदात्री, ऋषि मुनि योगी नर गुणगान करे, दुष्टों को माँ मारे, भक्तों का कल्याण करे। ओम जयति जय सिद्धिदात्री, जग में अनुपम महिमा, दुख दारिद्र मिटे, दया तुम्हारी मैया, सुख समृद्धि बरसे। जयति जयति माँ सिद्धिदात्री, शुंभ निशुंभ को मारा, की लीला अति न्यारी। अपनी दास बनाओ, भोले की प्यारी। ओम जयति जयति माँ सिद्धिदात्री, शंख चक्र गदा और पुष्प कमल सोहे, छवि माता की प्यारी, सबका मन मोहे। ओम जयति जय माँ सिद्धिदात्री, नवरात्रि में 9 दिन करते माँ का ध्यान, मन इच्छा फल पावे, मिट जावे अज्ञान। ओम जयति जयति माँ सिद्धिदात्री, माँ मेरे घर में विराजो, सदा सहारा बनो, बिगड़ी बनाना मैया, मन में मेरे बसो। जयति जयति माँ सिद्धिदात्री, माँ सिद्धिदात्री की आरती जो कोई मन से गावे, सर्व सिद्धि वो पावे, मन नहीं घबरावे। ओम जयति जयति माँ सिद्धिदात्री, मैया जय सिद्धिदात्री माँ, मैया जय सिद्धिदात्री माँ, हम भक्तों की मैया तुम हो महतारी। ओम जयति जय सिद्धिदात्री। हे परमेश्वरी, मेरे द्वारा दिन रात सहस्त्रों अपराध होते रहते हैं। अपनी भक्त समझकर मेरे उन अपराधों को आप कृपा पूर्वक क्षमा करो। हे परमेश्वरी, मैं आह्वान करना नहीं जानती, विसर्जन करना नहीं जानती तथा पूजा करने का ढंग भी नहीं जानती। क्षमा करो हे देवी, हे सुरेश्वरी, मैंने जो मंत्रहीन, क्रियाहीन और भक्तिहीन पूजन किया है वह सब आपकी कृपा से पूर्ण हो। सैकड़ों अपराध करके भी जो आपकी शरण में जय जगदम्बे कहकर पुकारता है उसे वह गति प्राप्त होती है जो ब्रह्मादि देवताओं के लिए भी सुलभ नहीं है। हे जगदम्बे, मैं अपराधी हूँ किंतु आपकी शरण में आई हूँ। इस समय दया की पात्र हूँ, आप जैसा चाहो करो। देवी परमेश्वरी, अज्ञान से, भूल से अथवा बुद्धि भ्रांत होने के कारण मैंने जो कुछ भी कम या अधिक कर दिया हो वह सब क्षमा करो और प्रसन्न हो। हे सच्चिदानंद स्वरूपा परमेश्वरी, जगत माता कामेश्वरी, आप प्रेम पूर्वक मेरी यह पूजा स्वीकार करो और मुझ पर प्रसन्न रहो। देवी सुरेश्वरी, आप गोपनीय से भी गोपनीय वस्तुओं की रक्षा करने वाली हो। हे सच्चिदानंद स्वरूपा परमेश्वरी, जगत माता कामेश्वरी, आप प्रेम पूर्वक मेरी यह पूजा स्वीकार करो और मुझ पर प्रसन्न रहो। देवी सुरेश्वरी, तुम गोपनीय से भी गोपनीय वस्तुओं की रक्षा करने वाली हो। मेरी पूजा ग्रहण करो और आपकी कृपा से मुझे सिद्धि की प्राप्ति हो। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा।